तो पूरे हिंदुस्तान में आज दिवाली की धूम देखी जा रही है। जहां पूरा मुल्क रोशनी की चादर से ढका हुआ है, वहीं कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के ओखला के जामिया नगर में भी देखने को मिला। ये इलाका हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बड़ी मिसाल पेश करता रहा। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ रहने वाले हर मजहब के लोग आपसी भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहते हैं। जहाँ ईद में एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी जाती है, तो वहीं दिवाली के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुबारकबाद देते हैं। देश भर में इस वक्त दिवाली की धूम है और ओखला का जामिया नगर वो इलाका है जिसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन ओखला की जो तासीर है, जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की बात है, हिंदू मुसलमान की एकता की बात है, इतिहास में ये रहा है कि आज तक ओखला में कभी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। हालांकि CA/NRC को लेकर जिस तरीके से ओखला को एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई, उससे बिल्कुल अलग तस्वीर एक है। आज मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। दीपावली के दिन ओखला का तकरीबन 99.9% का मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन दिवाली की रौनक कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ मोहम्मद उमर मौजूद हैं। उमर साहब, ये दुकान आप कब से लगा रहे हैं? सन 40 साल हो गए। 40 साल से आप ये दुकान लगा रहे हैं। अच्छा, ये पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, पूरा मुस्लिम इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की रौनक दिवाली के दिन खासतौर पर, इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे यहाँ पे मुस्लिम इलाका तो ज़्यादा है, लेकिन हिंदू भी रहते हैं हमारे यहाँ पे, जो कि आपस में मिलजुल के सब रहते हैं और अपने एक साथ त्यौहार मनाते हैं। होली दिवाली जो होता है सब मिलजुल के मनाते हैं। यहाँ कभी इस तरीके कोई चीज़ नहीं हुई है। ये सब रहते हैं। दुकानें ज़्यादातर मुसलमानों की दुकानें हैं। हाँ। लेकिन जब परचेजिंग करते हैं इसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। दोनों लोग आपस में मिलकर मिलाते हैं। यहाँ 40 साल से आप लगा रहे हैं ये? 40 साल से लगा रहे हैं। इसी तरीके से लगाते हैं। तो ये सिर्फ एक मोहम्मद उमर की कहानी नहीं है। ऐसे न जाने कितने मोहम्मद उमर होंगे जो इस इलाके में अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश मैं आपको करूँगा। इस इलाके में आप देखेंगे ये जामिया नगर ओखला का मेन है, जिसे ओखला हेड कहा जाता है। और आप देखेंगे ये सभी मुसलमानों के घर हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें सजी हैं, चाहे वो खिलौनों की हों, चाहे वो जो है आपका घर के सजावट के सामान हो, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से आगे लाइटें वगैरह हैं, सब भी मुसलमानों की। लेकिन एक बहुत छोटी सी आबादी नॉन मुस्लिम की यहाँ पे होने के बावजूद भी यहाँ की जो रौनक है वो इस बात का सबूत है कि आज भी आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से जो लोग रहना चाहते हैं वो आज भी रह रहे हैं। हालांकि ये कहा जाता था कि जिस तरीके से ओखला को एक अलग तस्वीर में पेश किया जाता था, चाहे वो अबुल फजल हो, शाहीन बाग हो या दूसरे इलाके हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है ये यही खूबसूरती है कि यहाँ पर दिवाली के दिन में भी दुकानें सजती हैं और ईद में भी यहाँ मेला लगता है। तो यहाँ कभी आज तक इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। यहाँ पे कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, मैं एक बार कोशिश करूँगा बात करने की और कि यहाँ पर लगातार, क्योंकि दिवाली में ख़ास तौर पर जो एक रौनक यहाँ पे खासतौर इस इलाके में देखने को मिलती है। और क्या नाम है आपका? आसिफ, ये कब से लगा रहे हो दुकान आप? 4-5 साल हो गए भाई। 4-5 साल हो गए हैं। हाँ। अच्छा, इसी तरीके से रौनक रहती है हर बार दिवाली में? हाँ भाई। है? जी भाई। खरीदारी कौन ज़्यादा करता है? मतलब दोनों लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान भाई दोनों करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं, दोनों लोग करते हैं। तो ये सबूत है इस बात का कि दीपावली के दिन हो या फिर ईद का दिन हो, रौनक इसी तरीके से बरकरार रहती है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से इस इलाके को पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है, इस इलाके में कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान की बात है, तो वो लोग ओखला एक बार ज़रूर आएँ और उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत से किस तरीके से रहा जाता है और एक दूसरे के जो त्यौहार हैं वो कैसे मनाए जाते हैं। इलाके में दीपावली को लेकर किस तरीके से धूम है, रौनक है, वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मिठाई की दुकान आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मिठाई की दुकान, हालांकि ओखला में जिस तरीके से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें आ जाती है। भाई क्या नाम है आपका? राहुल, कब से है दुकान ये आपकी? ये हमारी जी 60 से 70 साल पुरानी है। ये हमारे दादा ने चलाई थी, अब इसको हम चला रहे हैं। आप चला रहे हो जी। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम मुस्लिम एरिया है, लेकिन दीपावली पर यहाँ पर धूम ज़्यादा देखने को मिलती है, इसकी कोई खास वजह लगती है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। सारे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो। अच्छा, जो ग्राहक आते हैं ज़्यादातर वो मिक्स होते हैं या सब अलग अलग? मिक्स ही होते हैं। मिक्स है सारे लोग। तो ये जीता जागता सबूत है ओखला के इस निज़ाम का, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आबादी होने के बावजूद भी जो त्यौहार हैं वो चाहे ईद का हो, चाहे वो बकरीद हो, चाहे होली हो या दिवाली हो, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि जहाँ पर जो भी नॉन मुस्लिम परिवार रहते हैं, हिंदू परिवार जो रहते हैं, वो अब से नहीं रह रहे हैं, तकरीबन 70 से 80 साल से रह रहे हैं। कुछ इलाका है जहाँ पे 4-5 घर हैं, लेकिन बीच बीच में जो है आबादियों के बीच में भी नॉन मुस्लिम हिंदू यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज तक किसी तरीके का तशद्दुद
या फिर इस बात का है कि आपस में रंजिशें कभी देखने को नहीं मिली। वीडियो गौरव वर्मा के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।